अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाज़रीन, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे शुक्रगुज़ारी की, और उसमें फिर हम 5 वक्त की नमाज़ अदा करने की बात कर रहे थे कि इंसान जब 5 वक्त की नमाज़ अदा करता है तो उसके कितने फ़ायदे होते हैं। और आप देखिए कि किस कदर अफ़सोस की बात है, आज हमारे पास अपनी जॉब के लिए टाइम है, अपने बिज़नेस के लिए टाइम है, अपने बच्चों के लिए टाइम है, अपने घर वालों के लिए टाइम है, एंटरटेनमेंट के लिए टाइम है, बाज़ारों में घूमने के लिए टाइम है। अगर टाइम नहीं तो अपने रब के लिए नहीं, जिसने सारी नेमतें दी, उसके लिए शुक्रगुज़ारी के तौर पर हम 5 वक्त उसके सामने खड़े नहीं होते, नमाज नहीं पढ़ते। हालांकि बेशुमार फ़ायदे हैं। जब इंसान नमाज पढ़ता है तो अल्लाह की रहमतों की बारिश होती है। इसी तरह इंसान के गुनाह जो हैं वो मिट रहे होते हैं, माफ़ हो रहे होते हैं। और जब तक इंसान नमाज के बाद बैठा रहता है, ज़िक्र करता है, फ़रिश्ते उसके लिए दुआएं कर रहे होते हैं। और एक और फ़ायदा क्या है कि इंसान की फ़क्र और मोहताजी को नमाज जो है वो दूर करती है। आज हर शख्स परेशान है रिज़्क़ की तंगी की वजह से। तो अगर हम ये वजीफ़ा शुरू कर दें 5 वक्त की नमाज का, तो आप देखेंगे कि फ़क्र और मोहताजी जो है वो किस तरह दूर हो जाती है। और फिर क़ब्र में भी इंसान के लिए हिफाजत का ज़रिया है नमाज। तो बात यह है कि जब इंसान को अल्लाह सुब्हानो ताला नेमतें देता है और इंसान उसको अताअत में इस्तेमाल करता है, तो उसको मज़ीद नेकियों की तौफ़ीक हो जाती है। मसलन आप देखें कि अल्लाह सुब्हानो ताला अगर माल देता है, तो माल जो है वो एक क़ुव्वत है, एक पावर है। आपके पास जब माल आता है तो आपके पास ख़रीदो फ़रोख्त की पावर आ जाती है, बाइंग पावर आती है। तो अब उसके बाद उसको अच्छी प्लानिंग के साथ इस्तेमाल करना चाहिए, उसको ज़ाया नहीं करना चाहिए। एक चीज़ ख़रीद ली, दूसरी ले ली, इधर उधर, क्योंकि उसके बारे में भी सवाल होगा। तो अच्छी प्लानिंग के साथ जब इंसान इस्तेमाल करता है, अल्लाह की अताअत के कामों में इस्तेमाल करता है, तो वो चीज़ इंसान के लिए खैर का ज़रिया बनती है। तो इंसान का, हम सब का एक अल्टीमेट गोल क्या होना चाहिए कि अल्लाह सुब्हानो ताला हमें जो भी नेमतें अता करे, उसको हम अल्लाह की अताअत में लगाते चले जाएं, अल्लाह की रज़ा में, उसकी खुशनुदी हासिल करने के लिए, ताकि हमारी ये दुनिया भी अच्छी हो और वो दुनिया भी अच्छी हो। लेकिन बात यह है कि एट टाइम्स हम उस नेमत को उस तरह इस्तेमाल नहीं करते। मसलन अल्लाह सुब्हानो ताला ने हमें 3 फैकल्टीज़ दी हैं, हमारे दिल, हमारी आँखें और हमारे कान। तो हमें क्या चाहिए कि हम उनको अल्लाह की अताअत के कामों में लगाएं। आँखों से वो चीज़ें देखें जो अल्लाह को पसंद हैं, कानों से वो चीज़ें सुनें जो अल्लाह को पसंद हैं, दिल में ऐसी कैफ़ियत हों कि जो अल्लाह को पसंद हैं। तो हमारा ये शुक्र जो है वो दरअसल सही शुक्र होगा। तो शुक्रगुज़ार इंसान जितना जितना नेमतों को देखता चला जाता है, उसको एहसास होता चला जाता है, वो उतना ही ज़्यादा अल्लाह का एहसानमंद हो जाता है। और फिर आप देखिए कि प्रैक्टिकली भी जब इंसान को अल्लाह सुब्हानो ताला नेमत देता है कोई भी, तो उसके शुक्राने के तौर पर प्रैक्टिकली इंसान को क्या करना चाहिए? सजदा शुक्र। जब कोई नेमत हो, फ़ौरन इंसान सजदे में गिर जाए और उसका शुक्र अदा करे। और सजदे में वैसे ही इंसान सबसे ज़्यादा अल्लाह के करीब होता है, उसकी दुआएं भी कबूल होती हैं। और उसके साथ साथ फिर क्या करे? जो भी नेमत अल्लाह ने दी है उसको अल्लाह की मर्ज़ी के और उसके अताअत के कामों में इस्तेमाल करे, और उसके साथ साथ इंसान सदका खैरात भी करता चला जाए। तो अल्लाह सुब्हानो ताला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानो ताला हमसे वो काम लें कि जो अल्लाह को पसंद हैं, और हमारे अंदर सही शुक्रगुज़ारी नेमतों की हमारे अंदर पैदा करें, और हमें मरते दम तक जो भी नेमतें अल्लाह ने दी हैं उसको अपनी अताअत के कामों में लगाने की तौफ़ीक अता फ़रमाएँ, और नाफरमानी के हर किस्म के काम से हमें बचा के रखें। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।